अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं फैसल कमाल पाशा और आज चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बिलाखिर उस इब्हाम को उन चेमगोइयों को ख़त्म कर दिया जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा शायद अपने ओहदे की मुद्दत में तोसी के मुतमन्नी हैं, ख्वाहिशमंद हैं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू उन्होंने की। आज नया अदालती साल शुरू हुआ है। हर साल सितंबर के सेकंड वीक के फर्स्ट मंडे को नया अदालती साल पाकिस्तान में शुरू होता है। आज उस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, एड्रेस किया चीफ़ जस्टिस ने। इसके अलावा बार एसोसिएशंस के जो प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने किया, अटॉर्नी जनरल ने एड्रेस किया सुप्रीम कोर्ट को। फुल कोर्ट थी आज। सिर्फ दो जो जज साहिबान थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो मुल्क से बाहर थे, इस वजह से वो नहीं आए, और जस्टिस मुनीब अख्तर जो थे वो आज के इस तकरीब में मौजूद नहीं थे। बाकी तमाम जज साहिबान जो थे वो आज की इस तकरीब में मौजूद थे। और इसके बाद चाय टी पार्टी का एहतमाम था पीछे, और सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की चीफ़ जस्टिस साहब ने। तो वी न्यूज़ ने उनसे सवाल किया कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने ये कहा है कि अगर तमाम जजेस की उम्र में, तमाम चीफ़ जस्टिस की उम्र में तोसी की जाती है तो आप भी उसको लेने में अग्री हैं, आपको कोई तामुल नहीं होगा। लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब जो थे उनसे तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई। एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में आज़म नज़ीर तारड़ थे, अटॉर्नी जनरल थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे। वहाँ ये बात हुई थी कि तमाम चीफ़ जस्टिस साहिबान की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी की जाएगी। तो मैंने ये कहा कि आप बाकियों के लिए कर दें, मेरे लिए आप ना करें, क्योंकि वो स्पेसिफ़िकली मेरे लिए ये करना चाह रहे थे। तो आज चीफ़ जस्टिस साहब ने उस इब्हाम को फ़ाइनली ख़त्म कर दिया कि चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ख़्वाह हैं। दूसरा एक बड़ा अहम मामला था, जो 6 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिस बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप किया। वो मामला ज़ेरे इल्तवा है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इस हवाले से एक सवाल पूछा गया चीफ़ जस्टिस साहब से, तो उन्होंने कहा कि उस बेंच में जस्टिस मुसरत हिलाली जो हैं वो शामिल हैं, वो अपनी नासाज़ी तबाह की वजह से वो नहीं आ रही, इस वजह से वो बेंच तश्कील नहीं पा रहा। और उन्होंने ये भी साथ में वजाहत की कि अब जो बेंचेस हैं ये कमेटी बनाती है। अच्छा, ये जो वजाहत है ये आज उन्होंने अपना जो एड्रेस था, जो फॉर्मल एड्रेस था, उसमें भी उन्होंने ये बात की। और कुछ जर्नलिस्ट के ऊपर उन्होंने तनकीद की कि कुछ जो सहाफ़ी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बिला जवाज़ तनकीद करते हैं। वो ये कहते हैं कि चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होने दे रहे, फ़लाँ मुकदमा नहीं लगने दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि अब ये चीफ़ जस्टिस का प्रेरोगेटिव नहीं है, उनका एक सोल उनका इख्तियार नहीं है। अब कमेटी जो है ये डिसाइड करती है कि कौन से मुकदमात जो हैं उनकी समाअत की जाएगी। इसके अलावा आज उन्होंने जो अपना फॉर्मल एड्रेस था उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसमें उन्होंने जो प्रेस जो है उसकी तरफ से जो बिला जवाज़ तनकीद है उस के बारे में बात की। फिर उन्होंने ये कहा कि आप तनकीद ज़रूर करें लेकिन गालम गलोच ना करें, आप दलाइल के अंबार लगा दें। आप बेतहाशा तनकीद कर सकते हैं लेकिन दलील के ज़रिए से करें, गालम गलोच ना करें। उन्होंने ये कहा कि गालम गलोच से आप अपना आप ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ जो अपने इनिशिएटिव्स थे उनके बारे में बताया। उन्होंने कहा जी कि कराची में जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को जो ज़मीन अलॉट की गई थी वो ज़मीन हमने वहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट की जो अदालतें हैं जो कि बड़ी ही हस्ता हाली में फ़ंक्शन कर रही हैं, वहाँ पे उनके पास इमारत नहीं है, वो किराए की इमारतों में काम कर रही हैं। हमने ये कहा कि वो जो 36 फेडरल गवर्नमेंट की अदालतें हैं, कस्टम एपलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स हैं, वो सारे के सारे वहाँ पर मुंतकिल किए जाएँ और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के पास जो ऑलरेडी इमारत है हम उससे गुजारा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन हैं इनको मेरे से पहले 3 ग्रॉस सैलरीज़ जो हैं वो पर एनम सालाना दी जाती थी, मैंने उसको घटाकर 1 कर दिया और जो बचत हुई उससे हमने 131 कंप्यूटर ख़रीदे, डिस्पैच राइडर्स के लिए हमने मोटर बाइक्स ख़रीदी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ख़रीदी। फ़ारूक
फ़ारूक एच नाइक साहब जो हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने आज ख़ुद नोटिस की कुछ हदूद मुकर्रर करने से मुताल्लिक बात की थी। इस पर भी चीफ़ जस्टिस ने बात की। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस बात पे मुकम्मल यकीन रखते हैं कि आज ख़ुद नोटिस की कुछ हदूद होनी चाहिए, कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए कि जिनके अंदर रहकर आज ख़ुद नोटिस जो है वो लिया जाए। लेकिन हम इस वजह से नहीं ये बात कर रहे कि फ़ारूक एच नाइक साहब ये बात कर रहे हैं, बल्कि आइन ऐसा कहता है। इसके अलावा दीगर इम्पॉर्टेंट बातें भी उन्होंने की। आज के तो नया जो अदालती साल है उसके अहदाफ क्या होंगे, उसमें क्या जुडिशल रिफ़ॉर्म्स आएंगी, इससे मुताल्लिक जो दीगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबरान थे, जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बात की और दीगर अफराद ने इस बारे में बातें की। लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब जो थे, उनसे जब बाद में सहाफ़ियों ने इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमें इस बारे में तो ख़ास कोई ऐसा लाया अमल अभी तक हमने तय नहीं किया, लेकिन जिस तरह से फंक्शनिंग चल रही है, हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं।